बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.8 डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैक्लॉरेन सीरीज़ के बारे में बताया और मैक्लॉरेन सीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें log of 1 + x और log of 1 - x की एक्सपेंशन शामिल थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये दोनों एक्सपेंशन यानी दोनों फार्मूलाज जो हैं ये इन फ्यूचर मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। इनका रिज़ल्ट आपको ज़बानी याद होना चाहिए और वैसे भी इनकी एक्सपेंशन का क्या रिज़ल्ट निकलता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी एज ए क्वेश्चन आ सकता है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम cos x की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, उससे आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है f of x वो cos of x की शक्ल में है, दैट इज़ इक्वल टू cos of x। अब मैं जब x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो cos 0 की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? cos 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाता है। उसके बाद मैं अब इसको करूंगा डिफरेंशिएट। टेक्निक इसकी मैंने आपको ये बताई थी कि आप फंक्शन लें और उसके डेरिवेटिव्स लें, डिफरेंशिएट करते जाएं और x की जगह पे 0 पुट करते जाएं। वहाँ से आपको f of 0, f dash 0, f double dash 0, f triple dash 0 की कीमतें मिलेंगी। वो कीमतें आप मैक्लॉरेंस जो है सीरीज़ एक्सपेंशन के अंदर पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f dash x will be equal to minus sin of x। अब f dash 0 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? f dash 0 will be equal to minus sin of 0 and sin 0 is equal to 0। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट f डबल डैश x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos माइनस एज इट इज आएगा। अब आप x की जगह पे जब 0 पुट करते हैं तो f डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -1 के इक्वल। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, what you will get f triple dash x is equal to, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, माइनस और माइनस क्या बनेंगे? प्लस साइन ऑफ x। यहां से मैं f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो f ट्रिपल डैश 0 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा देखें, ऑल्टरनेट 0 आ रहा है, पहले +1 फिर 0 फिर -1 फिर 0। जब एक रकम में आंसर आ रहा हो और अगली में 0 आ रहा हो तो फिर आपने इसको जो डिफरेंशिएट करना है वो कम से कम 6 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि 6 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे उसमें से 3 जो है ना ये हमारे फंक्शन जो हैं वो 0 हो जाएंगे और बाकी 3 बचेंगे और उन 3 से फिर सीरीज़ को जो है बनाना आसान हो जाता है, अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि भाई अब इससे अगली टर्म कौन सी आएगी। आइए इसको एक मरतबा फिर डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा f of 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू cos of x और f of 4 0 इज इक्वल टू cos of 0 और cos 0 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट f5 आएगा ना। अब आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 दफ़ा डिफरेंशिएट होगा, तो ये 5 के इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। अब 0 पर इसकी वैल्यू देखते हैं, f ऑफ 5 0 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू
0। फिर दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये छठी मर्तबा डिफरेंशिएट होगा, तो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ x। अब जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारा आता है -1 के इक्वल, एंड सो ऑन। ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने 6 टाइम डिफरेंशिएट करके x की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एज वी नो बाय मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन, एज वी नो by Maclaurin's series expansion। क्या फार्मूला है? फार्मूला है हमारा f of x is equal to f of 0 plus x f dash of 0 plus x square over 2 factorial f double dash of 0 plus x cube over 3 factorial f triple dash of 0 plus x4 over 4 factorial f4 of 0 plus x की पावर 5 over 5 factorial f 5 टाइम डिफरेंशिएशन at 0 plus x6 over 6 factorial f of 6 0 plus so on। चलते जाएं। ये सिलसिला कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब f of x की जगह पे क्या आएगा? f of x की जगह पे आएगा cos of x। अब हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। f of 0 की वैल्यू क्या है? f of 0 is equal to 1, यहाँ पे आ गया 1 प्लस x इंटू f डैश 0 की जगह पे क्या आएगा? 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 की जगह पे क्या आएगा? -1, यहाँ पे आ गया -1 x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश की जगह पे क्या आने वाला है? 0 प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल f और 4 0 की जगह पे क्या आएगा? जस्ट 1 x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल f ऑफ 5 की जगह पे f ऑफ 5 0 की जगह पे 0 आएगा प्लस x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल f ऑफ 0 6 की जगह f ऑफ 6 0 की जगह पे आएगा -1 प्लस सो ऑन। ये सिलसिला जारी रहेगा। जस्ट अगले स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है cos of x is equal to 1 minus x square over 2 फैक्टोरियल। ये 0 हो गया, ये आ गया प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। चलते जाएं। ये थी cos x की मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। ये साइन x की अब मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 की शक्ल में पेज नंबर 96 पर मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि साइन x की मैक्लॉरेंस सीरीज़ और उसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन ऑफ x के इक्वल, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो पहले तो डायरेक्ट f ऑफ 0 निकालें। ये क्या आएगा? साइन ऑफ 0, और साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x विल बी इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos, और f डैश ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर आएगी?
कॉस ऑफ जीरो, और कॉस जीरो किसके बराबर होता है 1 के इक्वल। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश जीरो? माइनस साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, राइट या कि लेफ्ट? राइट राइट। फिर डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, कम से कम 6 दफ़ा 6 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, 5 6। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ट्रिपल डैश एक्स? माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो माइनस कॉस जीरो किसके बराबर आएगा? -1 के इक्वल। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस डिफ्रेंशिएट करते जाना है और एक्स की जगह पे 0 पुट करते जाना है। ओहो, अभी नहीं 0 पुट करना, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू प्लस साइन ऑफ एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ फॉर जीरो? दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ जीरो। साइन जीरो किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया f5x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? f5 ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉस ऑफ जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ जीरो? दैट इज इक्वल टू 1। अब देखें नॉन जीरो रकमें, ये तो जीरो आएगा, सॉरी ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन, 3 नॉन जीरो रकमें आ चुकी हैं, तो मेरा ख्याल आगे डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। As we know by Maclaurin series, मैक्लॉरन सीरीज के तहत एफ ऑफ एक्स का फार्मूला किसके बराबर आता है? एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f4 of 0 plus x5 over 5 factorial f5 of 0 plus so on। टक 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 टक। अब जस्ट क्या करेंगे, यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। f of x किसके बराबर है? f of x that is equal to sin of x is equal to f of 0 की जगह पे क्या आ गया? 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो की जगह पे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो की जगह पे क्या आएगा? 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश की जगह पे क्या आएगा? -1 प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ 4 की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एफ 5 ऑफ 0 किसके बराबर आया? 1 के इक्वल प्लस माइनस प्लस आगे माइनस आएगा एंड सो ऑन। तो साइन ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया? साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0, माइनस की वजह से आ गया माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये भी 0 हो गया, और आगे आ गया प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड है कि आगे माइनस एक्स की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल आएगा, राइट राइट। और ये है जी साइन ऑफ एक्स की एक्सपेंशन। एक्सरसाइज की तरफ दोबारा वापस आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन आपने निकालनी है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि आपका आंसर इसके बराबर आता है। 1 2 3 4 टर्म्स दी गई हैं, इसका मतलब है कि हम इसको 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करके और x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो f ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जिसको आप 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो? एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो 1 + 0 1, 1 की पावर 1/2, तो आंसर इज 1। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखिए इसके ऊपर पावर है ना, तो इस पर लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या है? पावर रूल ये है कि पावर साइड पे आएगी, पावर विल बी ऑन साइड, रिड्यूस 1 पावर इन द एक्सपोनेंट, ये एक पावर रिड्यूस की, डिफ्रेंशिएट इट विदाउट पावर। अगले स्टेप में ये बन गया 1/2 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, ये है हमारे पास f डैश एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश ज़ीरो? f डैश ज़ीरो हमारे पास आएगा, x की जगह पे जब ज़ीरो पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 की पावर -1/2, तो f डैश ज़ीरो हमारे पास आ गया, f डैश ज़ीरो इज इक्वल टू 1/2। डब्बा पैक कर दें इसको, ये f ऑफ ज़ीरो एक वैल्यू आ गई, दिस इज द सेकंड वन। आइए अब हम f डबल डैश ज़ीरो निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x विल बी इक्वल टू, पावर विल बी ऑन साइड, reduce 1 power in the exponent, differentiate without power, you will get minus into minus plus, your answer is -1/4, 1 plus x की पावर -3/2, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो no need to write that। f डबल डैश ऑफ ज़ीरो किसके बराबर आएगा? f डबल डैश ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू -1/4, x की जगह पे 0 पुट करूंगा मैं, 1 प्लस 0 की पावर -3/2, तो f डबल डैश ऑफ ज़ीरो किसके बराबर आ गया? f डबल डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू -1/4। पैकिंग कर दें इसकी। अब हमें सिर्फ एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करना है। राइट डाउन दिस सेंटेंस, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत आसान काम है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते जाना है और एक्स की जगह पे 0 पुट करते जाना है, और फिर एक्स मैक्लॉरन एक्सपेंशन का जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है आपने। राइट राइट, लो जी, ये आ गया f ऑफ ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू -1/4 into the power will be on side, again I am using power rule, reduce 1 power in the exponent, -3/2 -1, differentiate without power, this is further equal to minus plus 3/8, 1 plus x की पावर -5/2, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो f ट्रिपल डैश x विल बी इक्वल टू 3/8 इंटू 1 प्लस x की पावर -5/2, तो f ट्रिपल डैश ऑफ 0 किसके बराबर आएगा? f ट्रिपल डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 3/2, 1 प्लस 0 की पावर -5/2, और ये तो 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर वही आता है। तो ये f ट्रिपल डैश ऑफ 0 भी निकाल लिया आपने, इसको भी हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। बाय मैक्लॉरन सीरीज, बाय मैक्लॉरन्स सीरीज, f of x is equal to f of 0 plus x f dash of 0 plus x square over 2 factorial f double dash of 0,
प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इसकी जगह पे आ गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ 0 किसके बराबर आया? दैट इज इक्वल टू 1 एक्स इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है? -1/4 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या है? 3/8 प्लस सो ऑन, चलते जाएं। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज इक्वल टू, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी ना, लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन्स द सेम, नो चेंज एट ऑल। 1 प्लस ये आ गया x/2, ये आ गया माइनस 2 फैक्टोरियल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, अब ये 3/8 इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, एक्स क्यूब ओवर 16, सॉरी ये 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 3 1s are 2, 3 2s are 6, तो ये आ जाएगा 16 प्लस एक्स क्यूब ओवर 16 प्लस सो ऑन। तो ये थी अंडर रूट 1 प्लस एक्स की मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, e की पावर x की एक्सपेंशन हमने साबित करना है, इसके बराबर है। अच्छा, अब ये मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब पहला चैप्टर किया था तो इस फार्मूले का जब प्रूफ किया था तो वहाँ पे मैंने e की पावर x का ये फार्मूला इस्तेमाल किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका प्रूफ मैं एक्सरसाइज 2.8 के अंदर दूंगा। तो बेशक आप वो लेक्चर निकाल के देख लें, उसमें मेरे ये अल्फाज मौजूद होंगे। तो आज मैं e की पावर x की एक्सपेंशन को इसके बराबर प्रूफ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज़ वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0? e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 0 1 के बराबर आ गया। बस एक ही बात ये है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होती है वो e की पावर x ही होती है, तो नो चेंज एट ऑल। तो ये भी सिंपल क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। फिर डिफरेंशिएट करें आप इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, e की पावर x का डेरिवेटिव फिर e की पावर x, नो चेंज एट ऑल। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 की भी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के इक्वल। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू e की पावर x, अगेन द वैल्यू ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा। अब मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन क्या है हमारे पास? बाय मैक्लॉरेन एक्सपेंशन f of x is equal to, but f of x is equal to f of 0 plus x f dash of 0 plus x square over 2 factorial f double dash of 0 plus x cube over 3 factorial f triple dash of 0 plus so on, ये सिलसिला जारी रहेगा। f of x की वैल्यू क्या है आपके पास, e की पावर x, f of 0 की वैल्यू 1, f डैश 0 की वैल्यू 1, x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 की वैल्यू 1, x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इसकी भी वैल्यू 1 प्लस सो ऑन, चलते जाएं। तो यही आपने साबित करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। अगर आप कंपेयर करें e की पावर x, साइन x और कॉस x को, तो e की पावर x के अंदर ना ये देखें 1 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आगे 4 5 6 7,
तो जो कॉस होगा उसके अंदर 1 इवन फैक्टोरियल आएंगे और साइन के अंदर ऑड फैक्टोरियल आएंगे नीचे। ये याद रखने का मेथड है। तो ये थी एक्सपेंशन e की पावर x की। आइए अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। f ऑफ x हमारे पास है e की पावर 2x। फैक्टोरियल को लिखने का एक ये भी तरीका है, आप 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख लें या 2 इस तरह लिख लें, 3 फैक्टोरियल या ऐसे लिख लें। ये नोटेशन फैक्टोरियल्स के लिए दोनों नोटेशन इस्तेमाल होती हैं। आइए पहले हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं। e की पावर x जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ गया जी। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश x? e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, 2x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 2x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 2। ये आ गया f डैश ऑफ x। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ f डैश 0? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू e की पावर 0, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया 2। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, f डबल डैश x, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, 2x को दोबारा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। तो ये 2 और ये 2 मिलके बनेगा 4, e की पावर 2x। तो f डबल डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 4 इंटू x जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये e की पावर 0 बनेगा, e की पावर 0 1 के बराबर। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके ओके, ये आ गया f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 2x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2 एंड 4 मेक्स 8 e की पावर 2x। तो f ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 8 इंटू e की पावर 0, योर आंसर इज 8 एंड सो ऑन। ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मैक्लॉरेंस फार्मूला क्या है हमारे पास? f ऑफ x बट f ऑफ 0 प्लस x, f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन। ओके ओके, f ऑफ x किसके बराबर है? e की पावर 2x। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है ना अब हमने। f ऑफ 0 की जगह पे क्या आ गया 1, f डैश 0 की जगह पे क्या आ गया 2, x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश 0 की जगह पे क्या आ गया 4, x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश x की जगह पे क्या आ गया 8 प्लस सो ऑन। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।